नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HP GK ट्रिक पर हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम MS वर्ड के पार्ट 5 पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम मेन्यू बार के पेज लेआउट पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? पेज लेआउट टैब पर चर्चा करेंगे। तो ये है हमारा पेज लेआउट टैब। तो इससे पहले हमने होम टैब, फाइल टैब और इंसर्ट टैब पर चर्चा कर चुके हैं, और अब हम है वो पेज लेआउट पर चर्चा करेंगे MS वर्ड के 5 नंबर वीडियो में। तो पेज लेआउट की बात करें तो पेज लेआउट के को 5 ग्रुप्स के अंदर बांटा गया। कितने ग्रुप्स के अंदर बांटा गया? 5 ग्रुप्स में। तो इसका पहला ग्रुप से वो है इसका थीम्स ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? थीम्स ग्रुप। और अगला इसका ग्रुप है वो है पेज सेटअप ग्रुप। कौन सा? पेज सेटअप। और तीसरा इसका ग्रुप है वो है पेज बैकग्राउंड। कौन सा? पेज बैकग्राउंड। और चौथा इसका ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप। और जो पांचवा इसका ग्रुप है वो है अरेंज। क्या है? अरेंज। तो इन सभी ग्रुप्स के अंदर अलग अलग कमांड है, उन कमांड के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला जो ग्रुप है वो है थीम्स ग्रुप। कौन सा ग्रुप? थीम्स ग्रुप। तो इस यदि ग्रुप की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें जैसे हम अपने फ़ोन के अंदर जो अपने थीम चेंज करते हैं, इसी प्रकार ये जो डॉक्यूमेंट होता है उसका जो ओवरऑल डिज़ाइन होता है उसको चेंज कर देता है ये थीम ग्रुप। जिसमें हम टेक्स्ट है, फॉर्मेट है या कलर है, इन सभी को ये थीम ग्रुप है वो चेंज कर देता है इसके माध्यम से, इस कमांड के माध्यम से। जो ये ऑप्शन तब यूज किया जाता है जब हम सेलेक्ट टेक्स्ट की शेडिंग कलर को फिल करना चाहते हैं। शेडिंग कलर का क्या मतलब है? शेडिंग कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर होता है, जो आपका बैकग्राउंड कलर, उस प्रकार। तो ये ऑप्शन डॉक्यूमेंट के ओवरऑल डिज़ाइन को बदल देता है। ओवरऑल डिज़ाइन अर्थात थीम फॉर्मेटिंग कमांड का संग्रह है, जैसे फॉन्ट साइज, टेक्स्ट, कलर टेक्स्ट आदि। जैसे हम अपने फ़ोन में जो थीम चेंज करते हैं तो हमारा जो फ़ोन का ओवरऑल डिज़ाइन है वो चेंज हो जाता है, उसी प्रकार डॉक्यूमेंट में होता है। इस थीम ग्रुप के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट का ओवरऑल डिज़ाइन चेंज हो जाता है इसके माध्यम से। तो ये इस प्रकार ये देखो आपको ये दिखाई दे रहे हैं थीम, अलग अलग थीम है जिसके माध्यम से हम डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो थीम के बाद में आपका अगला ग्रुप है वो है पेज सेटअप। कौन सा ग्रुप है? पेज सेटअप। इस ग्रुप के द्वारा पेज को सेट यानी व्यवस्थित करने का कार्य किया जाता है। किसका? पेज को व्यवस्थित करने का कार्य किया जाता है पेज सेटअप ग्रुप में। पेज सेटअप ग्रुप के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है आपका पेज सेटअप ग्रुप। कौन सा? पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप के अंदर कौन कौन सा कमांड होते हैं? जैसे आपका पेज मार्जिन होता है। पेज मार्जिन क्या होता है? पेज मार्जिन ये होता है जैसे आपका कोई, मान लो ये पेज है, इस पेज के चारों ओर मतलब एक निश्चित स्थान को छोड़ना, वो होता है मार्जिन होता है। जैसे दाएं बाएं, टॉप और बॉटम, इन चारों साइड में जो आप निश्चित स्थान छोड़ते हैं उसे बोलते हैं मार्जिन। तो अगला होता है इसके अंदर है वो पेज सेटअप में अगला कमांड है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? मतलब ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका पोर्ट्रेट, जैसे आपका ये पेज होता है ये पोर्ट्रेट होता है, और ये जैसे ये होता है लैंडस्केप पेज। तो ये ओरिएंटेशन में होता है। साइज़ के अंदर आपको पेज की साइज़ मिलती है, जैसे 8 इंच, 8.5 इंच और 11 इंच, इस प्रकार पेज की साइज़ के अलग अलग आपको पेज मिलते हैं। कॉलम्स के अंदर है वो पेज को, जैसे ये आप मान लो ये आपका पेज है, इसके अंदर आप वो कॉलम बना सकते हैं। जैसे ये आपने ये 2 कॉलम बना दिए, इस साइड टेक्स्ट को कर दिया एडिट, इस प्रकार टेक्स्ट लिख दिए। तो इसमें अधिकतम है आप कॉलम्स को 13 कॉलम्स बना सकते हैं टेक्स्ट को व्यवस्थित करने के लिए। और इसी पेज सेटअप के अंदर आपको एक पेज ब्रेक का कमांड भी मिलता है, और इसके अंदर आपको पेज को नंबरिंग करने का कमांड भी मिलता है, और इसमें एक आपको हाइपेंशन का कमांड भी मिलता है। हाइपेंशन के बारे में हम चर्चा करेंगे क्या होता है इसके बारे में भी। तो अब हम एक के बारे में बात करते हैं। मार्जिन के पहले हम मार्जिन के बारे में बात करते हैं। मार्जिन मैंने आपको बताया कि पेज के चारों तरफ एक मतलब निश्चित स्थान को छोड़ना होता है, वो मार्जिन होता है, पेज मार्जिन होता है। क्या होता है? पेज मार्जिन होता है। तो पहले हम पेज मार्जिन के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, डॉक्यूमेंट पेज के चारों तरफ एक निश्चित स्पेस छोड़ा जाता है। मान लो ये आपका डॉक्यूमेंट पेज है, इसमें आप निश्चित स्थान को छोड़ देते हैं, तो आपका ये होता है मार्जिन होता है। मार्जिन मैंने आपको बताया 4 प्रकार का होता है। पहला टॉप होता है, दूसरा बॉटम, लेफ्ट और राइट होता है। ये आपका पेज है, ये आपका बॉटम हो गया मार्जिन, ये आपका टॉप मार्जिन, ये आपका राइट मार्जिन, और ये आपका लेफ्ट मार्जिन, इस प्रकार होता है मार्जिन। तो यदि हम बात करें तो जो आपका टॉप और बॉटम मार्जिन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंच होता है। कितना होता है? 1 इंच। और जो लेफ्ट और राइट होता है वो 1.25 इंच होता है। कितना? 1.25 इंच होता है। तो इसके बारे में देखिए आप, मार्जिन का निर्धारण इंच में होता है। किस में होता है? इंच में होता है। बाय डिफ़ॉल्ट टॉप एवं बॉटम मार्जिन मैंने आपको बताया कितना होता है? 1 इंच होता है बाय डिफ़ॉल्ट।
टॉप एंड बॉटम मार्जिन। और बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट एवं राइट मार्जिन है वो 1.25 होता है। कितना होता है? 1.25 होता है। तो इस प्रकार आपने मार्जिन के बारे में जाना। अगला जो आपका वो है कमांड है वो कौन सा है? ओरिएंटेशन। कौन सा? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो पोर्ट्रेट होता है और एक था लैंडस्केप। तो देखिए ये जैसे ये आपका जो पेज दिखाई दे रहा है इस प्रकार खड़ाऊ जो पेज है वो था पोर्ट्रेट, और जो इस प्रकार जैसे हॉरिजॉन्टल मोड में दिखाई देता है जैसे अब फोन, उस तरह का जो पेज होता है वो था लैंडस्केप। तो ये 2 प्रकार के होते हैं पेज ओरिएंटेशन। तो ये देखिए पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 होते हैं। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन। अगला आपका जो कमांड है वो है साइज का, पेज साइज का। तो इसमें मैंने आपको बताया जो पेज की साइज़ होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट यदि पेज की साइज़ होती है वो होती है लेटर। क्या होती है? लेटर। देखिए डॉक्यूमेंट फाइल में पेज अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे ये देखिए आप, जैसे लेटर है आपका A3 है, A4 है, एग्जीक्यूट है, स्टेटमेंट है, लीगल है, ये सभी पेज के है वो पेज के साइज होते हैं। तो इस प्रकार देखिए आप बाय डिफ़ॉल्ट पेज साइज है वो लेटर होता है। देख मैंने बताया आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो पेज साइज क्या होता है? लेटर होता है। जो हॉरिजॉन्टल तो होता है 8 इंच और वर्टिकल कितना होता है? 11 इंच। जैसे मतलब इस प्रकार तो होता है 11 इंच, और इस प्रकार जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल होता है 8.5 इंच। कितना होता है? 8.5 इंच। ये होता है आपका पेज। अगला आपका होता है कमांड होता है कॉलम्स। कितना होता है? कॉलम्स। कॉलम्स क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए ये आपका पेज है, इसके अंदर आप टेक्स्ट को टाइप करते हैं, तो इसके अंदर आप टेक्स्ट को है वो अलग अलग प्रकार से टाइप करते हैं। जैसे आप इस पेज के 2 कॉलम भी बना सकते हैं। इसमें आप इसके अंदर 4 कॉलम भी बनाकर टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। कितने कॉलम? 4 कॉलम टेक्स्ट को। इस पर आप इसमें कितने भी कॉलम है तो अधिकतम इसमें 13 कॉलम है वो टेक्स्ट को टाइप व्यवस्थित करने के लिए 13 कॉलम बना सकते हैं MS वर्ड के अंदर। आगे देखिए कॉलम्स के बारे में आप जान गए। तो डॉक्यूमेंट फाइल में लिखे गए टेक्स्ट को पेज के 2 या 2 से अधिक कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट को अधिकतम मैंने आपको बताया 13 कॉलम में व्यवस्थित किया जा सकता है। कितने? 13 कॉलम में। जैसे देखिए आपको पेज दिखाई दे रहे हैं, इसमें टेक्स्ट को एक ही कॉलम में है, इसके अंदर देखिए आपको टेक्स्ट को 2 कॉलम में, इसको देखिए टेक्स्ट को 3 कॉलम में व्यवस्थित किया गया है। इसमें लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम भी बना सकते हैं। अधिकतम 13 कॉलम में व्यवस्थित कर सकते हैं टेक्स्ट को। अगला आपका जो कमांड है पेज सेटअप के अंदर, तो आपने मार्जिन के बारे में बता दिया, ओरिएंटेशन देख लिया, साइज देख लिया, कॉलम के बारे में देख लिया। ये आपका जो वो है पेज ब्रेक। क्या होता है? ब्रेक मतलब पेज को कट करने के लिए 2। तो ये क्रेसर की वर्तमान स्थिति से कॉलम या पेज ब्रेक दिया जाता है। जो क्रेसर की जो वर्तमान स्थिति होती है उससे पेज ब्रेक दिया जाता है। अगला आपका लाइन नंबर, मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी लाइन है उनको नंबरिंग देने के लिए 1 2 3 4 इस प्रकार। तो डॉक्यूमेंट की लाइन के आगे एक नंबर लगा देते हैं। अगला जो पेज सेटअप के अंदर कमांड होता है वो होता है हाइफेंसन। क्या होता है? हाइफेंसन। ये देखिए आपका ये हाइफेंसन क्या है? हाइफेंसन। ये हाइफेंसन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास ये पेज है, इसके अंदर आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, देखिए जैसे आपने ये टाइप कर दिया, ये टाइप कर दिया, तो इस प्रकार आपने ये देखा जो इनपुट लिखा जाता है वो इस प्रकार लिखा जाता है। इनपुट इस प्रकार लिखा जाता है। लेकिन इसके अंदर देखिए जो आपको ये इन लिखा हुआ है, इसके आगे आपको ये हाइपेंशन का वह चिन्ह दिखाई दिया रहा है। किसका? हाइपेंशन का। तो इसमें ये हाइपेंशन क्यों लगाया? क्योंकि आगे आपके पेज के अंदर आपके पास जगह नहीं है, तो इस प्रकार हाइपेंशन का चिन्ह लगाकर और पुट को नीचे लिख दिया जाता है। किस प्रकार? हाइपेंशन का चिन्ह लगाकर पुट को नीचे लिख दिया जाता है। तो इसे ही वो हाइपेंशन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? वर्ड को सिलाबुसेस किया जाता है, मतलब तोड़ने, सिलाबुसेस में तोड़ने के लिए अनुमति देता है ये हाइपेंशन। तो इस पर देखिए हाइपेंशन की ऑन करने पर लाइन के वर्ड्स को सिलाबुसेस में तोड़ने के लिए अनुमति देता है हाइपेंशन। तो हाइपेंशन का बारे में आप जान गए, जो ये पेज सेटअप के अंदर होता है कमांड। किस में होता है? पेज सेटअप में। तो अगले हम ग्रुप के बारे में चर्चा करते हैं। अगला आपका ग्रुप है पेज बैकग्राउंड। कौन सा? पेज बैकग्राउंड। यह आपका ग्रुप है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में अंदर क्या क्या कर सकते हैं? जैसे आप पेज बैकग्राउंड या आपको मान लो पेज, इसमें आप वाटर मार्क देख सकते हैं, मतलब कुछ चिन्ह देख सकते हैं पीछे, या कुछ नाम या पिक्चर। उसके अंदर आप पेज को कलर भी कर सकते हैं पूरे पेज को, और आपको पेज के अंदर बॉर्डर भी बना सकते हैं। जैसे आप ये मान लो ये से बॉर्डर बना सकते हैं। तो ये होता है पेज बैकग्राउंड का अंदर। किसमें? पेज बैकग्राउंड में। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला कमांड कौन सा है पेज बैकग्राउंड के अंदर? वाटर मार्क। क्या होता है? वाटर मार्क। वाटर मार्क के अंदर क्या होता है? पेज के कंटेंट के पीछे हल्का टेक्स्ट व पिक्चर दिखाने के लिए यूज किया जाता है। अर्थात प्रत्येक पेज का बैकग्राउंड टेक्स्ट होता है, मतलब प्रत्येक। वाटर मार्क 2 प्रकार का होता है। जैसे आप टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं और इमेज भी, पिक्चर भी लगा सकते हैं। टेक्स्ट और पिक्चर दोनों लगा सकते हैं वाटर मार्क के अंदर। तो
अगला होता है पेज कलर। क्या होता है पेज कलर, मतलब आप पेज को बैकग्राउंड के रूप में कलर देने या पिक्चर देने के लिए किया जाता है। अगला होता है पेज बॉर्डर, मतलब डॉक्यूमेंट के पेजों में बॉर्डर देने के लिए किया जाता है। आप बॉर्डर बना सकते हैं, जैसे आप पेज है इस प्रकार आप डबल बॉर्डर बना सकते हैं, ये होता है। तो ये पेज बैकग्राउंड ग्रुप हो गया। अगला आपका ग्रुप है कौन सा, पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर दो होते हैं, एक तो इंडेंट होता है और स्पेसिंग होता है। इंडेंट स्पेसिंग दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगला आपका है पैराग्राफ। कौन सा है पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर दो होते हैं, एक तो इंडेंट और एक होता है स्पेसिंग। क्या होता है, एक तो ये आपका इंडेंट हो गया और ये आपका स्पेसिंग। इंडेंट क्या होता है, जो आप पैराग्राफ को, मतलब जो आपका पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे आपको मान लीजिए ये पेज है, इसके मान लो आपने ये पैराग्राफ लिखा, इसको दाएं या बाएं या ऊपर नीचे करने के लिए जो ऊपर नीचे करने के लिए जो कमांड होता है वो इंडेंट में होता है। तो पैराग्राफ को दाएं बाएं साइड में मूव करता है, जिससे संपूर्ण डॉक्यूमेंट का मार्जिन बदल जाता है। मतलब क्या करता है, ये पैराग्राफ होता है उसको दाएं बाएं मूव करता है। अगला आता है आपका स्पेसिंग। क्या होता है स्पेसिंग। स्पेसिंग के अंदर क्या होता है, जो सिलेक्टेड पैराग्राफ के पहले बाद में स्पेसिंग को बदलता है, मतलब स्पेस देता है पैराग्राफ। जैसे आप मान लीजिए ये पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, इन दो पैराग्राफ के मध्य जो स्पेस कौन देता है, ये स्पेसिंग का कमांड होता है। ये किसमें होता है, पैराग्राफ ग्रुप में होता है। अगला आपका जो लास्ट ग्रुप है 5 नंबर पर, वो है अरेंज। कौन सा ग्रुप है, अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप क्या होता है, ग्राफिक्स को टेक्स्ट के साथ अरेंज करता है, मतलब ग्राफिक्स को टेक्स्ट के साथ अरेंज करता है। मान लीजिए कोई आपके जो वेन डायग्राम है, इन पूरा जो ग्राफिक्स होते हैं उनको टेक्स्ट के साथ अरेंज करने का कार्य किसमें किया जाता है, अरेंज ग्रुप में किया जाता है। तो इस प्रकार आपने पेज लेआउट के 5 ग्रुप के अंदर के बारे में जाना। तो कौन कौन से ग्रुप बताया आपको मैंने, थीम्स ग्रुप बताया, आपने पेज सेटअप बताया, पेज बैकग्राउंड बताया, पैराग्राफ बताया और अरेंज बताया। इन सभी के बारे में आप जान चुके हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।